अभी एक भक्त ने मुझसे पूछा राजस्थान में गंगापुर सिटी के कि मैं रेल का ड्राइवर हूँ, लल्लू राम मेरा नाम है, और मेरी ड्यूटी रहती रात में चलाता हूँ और फिर सवेरे 4 बजे छूट जाती है मेरी ट्रेन, तो मैं सो जाता हूँ तो उठता हूँ 11-12 बजे। और आप सत्संग में सुनाते हो प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, तो प्रातःकाल तो मैं सो जाता हूँ रात भर ट्रेन चलाता हूँ गुरुदेव, तो क्या करूं? हमने कहा तुम्हारा प्रातः रात है और रात ही प्रातः है, और गुरु जी के चरण छोड़ो, ठीक है, सबसे मत बताना, चुप पे सो जाओ लल्लू राम ड्राइवर। सरल स्वभावे न मन कोटिलाई, यथा लाभेशन तो से सदा। सब गाइए। सरल स्वभाव न मन कोटिलाई, यथा लाभेशन तो से सदा। कहु भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावै प्राणी। भक्ति स्वतंत्र, सब गाइए। सकल सुख खानी, बिनु सतसंग न पावै प्राणी। भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति का स्वरूप सबसे पहले गुरु भक्ति करो, फिर मातृ भक्ति, फिर पितृ भक्ति, और फिर राष्ट्र भक्ति। देश भक्त बनो, इस राष्ट्र के भी भक्त बनो, गौ भक्त बनो, गौ माता की भी भक्ति करो, भारत माता की भक्ति और माता पिता की भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, सेवा और समर्पण। तीनों का समन्वय रूप भक्ति कहलाता है। जहाँ प्रेम भी हो, सेवा भी हो और समर्पण भी हो, वहाँ भक्ति का फूल खिल जाता है। फिर भक्ति के फूल से सुख और शांति की खुशबू फैलने लग जाती है, जिससे तुमको आनंद प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। एक नवयुवक किसी साधु के पास गया। साधु कुटिया के अंदर बैठा ध्यान कर रहा था। रामानुजाचार्य नाम का संत उसके कुटिया के दरवाजे में उस नवयुवक ने जोर से लात मारी। दरवाजे की कुंडी कमजोर थी, दरवाजा खुल गया। अंदर जाकर खड़ा हो गया, बोला महाराज मैं आपका शिष्य बनूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, आपको जीवन समर्पित कर देता हूं। तो संत ने कहा जिसको दरवाजे के साथ भी व्यवहार करना नहीं आता है, वो मेरी भक्ति क्या करेगा? दरवाजे ने क्या गलती किया था जो तूने इतने जोर से लात मारी है? कभी कभी आदमी अपनी गुस्सा को दरवाजे पर उतारता है, जोर से दरवाजा बंद करेगा। किसी गाड़ी मालिक के लड़के ने गाड़ी का गेट जोर से बंद किया, जोर से खींच के फेंक दिया, धड़ाक से लड़ा। तो ड्राइवर ने कहा कि महोदय धीरे बंद करिए, टूट जाएगा।
तो उस लड़के ने कहा इसको तोड़ दूंगा, तुम क्या कर लोगे? तो ड्राइवर ने कहा मैं माचिस देता हूँ, आग लगा दो, हमें कुछ करने नहीं, तुम्हारे बाप की गाड़ी है, तुम तोड़ो। ड्राइवर जिसकी गाड़ी नहीं उसको भी हमदर्दी है। इस बेटे को कितना अहंकार है, अपने बाप की कमाई में आग लगा रहा है, गेट को पटक रहा है। गाड़ी के गेट को भी प्रेम से बंद करो, अन्यथा वो मिस हो जाएगा। भाइयों और बहनों, दरवाजे में लात मारा एक नवयुवक ने, ये कहानी थी। और महात्मा के पास अंदर पहुंचा और महात्मा से कहा कि मैं आपका भक्त हूँ, आपकी सेवा करूँगा, आपके चरणों में समर्पित हूँ। महात्मा ने कहा कि जिसको दरवाजे के साथ में व्यवहार करना नहीं आता है वो मेरे साथ क्या व्यवहार करेगा? बिना गलती दरवाजे के तो लात मारा है और मैं तो चैतन्य प्राणी हूँ, कहीं तेरे मन के प्रतिकूल हो गया तो मेरे न जाने कितनी लात मारेगा तू, इसलिए मैं तेरे को शिष्य नहीं बनूंगा। तू ये बता पहले तूने मातृभक्ति पितृभक्ति किया कि नहीं किया, कुटुंब भक्ति? तो उसने कहा माता पिता से 10 साल से बोलचाल नहीं है, अलग रहते हैं। और कुटुंब भक्ति की पूछते हो तो पत्नी से ही विवाद हुआ है और उसे आज कुएं में ढकेल कर चलाया। महात्मा ने क्षमा मांग लिया कि माफ कर, जो माता पिता का नहीं हुआ, अपने कुटुंब से प्रेम नहीं कर सका, एक साधु को भी प्रेम नहीं कर पाएगा। पहले मातृभक्ति करो, फिर पितृभक्ति करो, उसके बाद कुटुंब भक्ति करो, ग्राम भक्ति करो, राष्ट्र भक्ति करो, देश भक्ति करो, गुरु भक्ति करो, संतों की भक्ति करो, अतिथि की भक्ति करो। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये भक्ति का स्वरूप बहुत बड़ा स्वरूप है। मानव भक्ति करो, मानव की सेवा करो। गुरु की भक्ति जन्म जन्म करते रहो, जब तक मुक्ति न मिल जाए तब तक भक्ति करना ही पड़ेगा। यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वै भवेत्, गुरु भक्तिरति कार्य सर्वदा मोक्ष कांक्षी। स्कंद पुराण में शिव जी से पार्वती जी पूछ रही हैं कि हे भगवान, जिसको मुक्ति की इच्छा हो उसे क्या करना चाहिए? शिव जी कहते हैं पार्वती, उसे गुरु की भक्ति खूब करना चाहिए। गुरु भक्ति रति कार्य सर्वदा मोक्ष कांक्षी। गुरु की भक्ति खूब और सदैव करने से मोक्ष की आकांक्षा पूरी हो जाती है, कैवल्य पद की प्राप्ति होती है। भक्ति मुक्ति की चाबी है। भक्ति मुक्ति प्रदायिनी है। गुरु की भक्ति से कल्याण शुरू होता है। राम को भी विश्वामित्र गुरु की भक्ति करना पड़ा। वशिष्ठ गुरु की भक्ति किया राम ने। भरद्वाज वाल्मीकि अत्रि मुनि की भी भक्ति किया। शिवरी ने मतंग ऋषि गुरु की भक्ति किया। मीरा ने रैदास गुरु की भक्ति किया। ध्रुव ने नारद गुरु की भक्ति किया। हमने भी क्षमादेव गुरु की भक्ति किया। सबको गुरु मंत्र लेना चाहिए, गुरु भक्त बनना चाहिए और दीक्षा लेना चाहिए। दीक्षा में वह शक्ति है कि दीक्षा तुम्हारी गलत इच्छा को नष्ट कर देती है, शुभ इच्छा को जन्म दे देती है। जीवन की परीक्षा में दीक्षा तुमको पास करा देती है और दीक्षा
गुरु की शिक्षा भी दिलाती है। और जिसे मिल गई दीक्षा, मिली गुरु की शिक्षा, जो पास हुआ जीवन की परीक्षा में, जिसके भीतर पैदा हुई शुभ इच्छा, नष्ट हो गई गलत इच्छा, उस व्यक्ति को दुनिया में कहीं नहीं मांगना पड़ता है भिक्षा। वो सबको दाता बन करके रहता है, मंगता बनकर नहीं रहता। इसलिए गुरु दीक्षा भी लो। कितने लोग कहते हैं हम अंदर से गुरु आपको मानते हैं। हमने कहा बाहर से क्या दुश्मन मानते हो? बाहर से भी गुरु मानो। बोले कंठी माला अभी नहीं पहनता हूँ। क्यों नहीं पहनते हो? पहनो। जब अंदर से गुरु हैं तो बाहर से गुरु का समस्त रूप आना चाहिए। दीक्षा लो तो कहते हैं कभी कभी ड्रिंक ले लेता हूँ, इसलिए कंठी नहीं पहनना चाहता हूँ। ड्रिंक मत करना। ड्रिंक एक आदत है, न वो चिंता को हरती है, न स्वास्थ्य देती है, न नींद देती है, केवल आदत है। कोई जानवर ड्रिंक नहीं लेते हैं, आराम से नींद आती है। महिलाएं भी ड्रिंक नहीं लेती हैं, नींद आती है। ये साधु ड्रिंक नहीं करते, नींद भी आती है। नींद नहीं आती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि आप चिंता ज़्यादा करते हो। तो सीधा सा उपाय है, चिंता ना करो और सो जाओ। तुम कहते हो नींद नहीं आती है, तो रिक्शा चलाने वालों से पूछो कि रिक्शा के ऊपर बैठे बैठे नींद कैसे आती है। वो फार्मूला बता देंगे। कठोर परिश्रम करो, इतना थक जाओगे कि नींद बिना बिस्तर के भी आ जाएगी। लोग धक्का मार कर जगाएंगे तो भी नहीं जाओगे। आज आदमी फिजिकल वर्क करीब करीब छोड़ चुका है, हार्ड वर्क छोड़ चुका है, नींद कहाँ से आई? सब मशीनें काम कर रही हैं, स्विच दबाता है काम होता है, आदमी हिलता डुलता नहीं। इसलिए आदमी में रोग भी बहुत है। शरीर को व्यायाम चाहिए। किसान बहुत कम बीमार होते हैं। अगर आपका कठोर श्रम का कार्य नहीं है तो आप थोड़ा बाबा रामदेव का योगा कीजिए। बाबा रामदेव बहुत तरीके से योगा सिखाते हैं। योगा को पुनः जगाने वाले, आयुर्वेद के अंदर प्राण फूंकने वाले, जड़ी बूटियों को ढूंढ ढूंढ कर ला करके दवाई बनाने वाले ये बाबा रामदेव। ये देशभक्त भी है, आयुर्वेद भक्त भी है, योग भक्त भी है। रामदेव को जितना धन्यवाद दूं उतना थोड़ा ही है। बहुत अच्छा काम। लोग कहते हैं बहुत बड़ा आश्रम रामदेव का है, साधु को इतनी क्या जरूरत? मैंने कहा ऐसा तो मूर्ख ही कह सकता है। रामदेव के आश्रम पर 1 लाख लोग योगा करने जाते हैं। कहाँ सोएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ लघुशंका जाएंगे, कहाँ लेटरिन करेंगे? तो उनके लिए 200 शौचालय है, नहाने के लिए 400 स्नान घर है, सोने के लिए 1 लाख आदमियों का इंतजाम है, खाने के लिए इंतजाम है। तो इस सारे इंतजाम के लिए आश्रम तो बड़ा अपने आप हो जाएगा। आश्रम बड़ा रामदेव का नहीं है, आश्रम तो उनके भक्तों के लिए बड़ा बन गया है, रामदेव का बड़ा नहीं। तुम्हारे घर में 1 आदमी रहने वाला हो, मकान ऑटोमेटिक आपका छोटा हो जाएगा। अगर आपके घर में 50 मेंबर हो, मकान बड़ा हो जाएगा। कोई कहे इनका मकान इतना बड़ा फालतू बना रखा, ये 50 आदमी रहेंगे कहाँ? तेरे घर में रहेंगे। सोचो, इसलिए आश्रम हमेशा बड़े होते हैं। हमारा आश्रम आप देखिए मुस्तफ़ाबाद में, बड़ा आश्रम है, फिर भी फुल हो जाता जब हम पहुँचते हैं। 50 महात्मा तो सोने की जगह नहीं। तो मेरे दरवाजे के बाहर गेट पर 2-4 पड़े रहते हैं। टार्च लगा के उनको लांग लूंग के मैं बाथरूम जाता हूँ, कहीं पाँव न पड़ जाए। लोग कहते बहुत बड़ा है, वहाँ जगह नहीं अंदर है। भगत भी बहुत है। हम पहुँचे वहाँ 200-400 भगत आ गए। अब भगत प्रेम में आया है, उससे क्या कहोगे? खाने घर जाओ, अपने छत्तीसगढ़ में खा के आओ, वहाँ स्नान करके आओ। 2 दिन तो आने में लगे। प्रेम में आया है तो भक्तों के लिए आश्रम बड़ा हो जाता है।
संतों के लिए आश्रम बड़ा हो जाता है। और मैं तो कहता हूँ अगर मैं आपके गांव आने लगूँ हर साल 10 दिन रहने लगूँ तो मेरे लिए यहाँ लोगों के घर बड़े हो जाएंगे कि गुरुदेव को कहाँ रखूँगा, इसलिए घर बड़ा करो। अभी जिसके घर में हूँ राजकुमार भैया, उसको घर खाली करना पड़ा, वो बेघर हो गया, हम घर में हो गए। हाँ, हर गांव में शासन से मांग करो कबीर आश्रम बनाने के लिए। वोट देते हो शासन को, शराब की दुकानें खोलता है शासन, तो आश्रम भी खोलना चाहिए शासन को। और मांग कीजिए, जगह भी पंचायत से लीजिए और कबीर साहब का आश्रम बनाइए, बाउंड्री खिंचवाइए। विधायक से 2.5 लाख और जनपद से 10,000 लेकर बाउंड्री बना दो। हर गांव में बनना चाहिए और भक्त ही उसका संचालन करें। कम से कम एक जगह ऐसी हो जहां महीने में 2-4 बार तुम बैठकर भजन तो कर सको। कॉमन प्लेस होनी चाहिए, यूनिवर्सल प्लेस होनी। ऐसा नहीं किसी घर में बैठो, उसकी पत्नी रूठ जाए तो बैठने ही न दे दूसरी बार। और ऐसी कॉमन प्लेस बनाओ जहाँ न पत्नी न पतना, न रूठे न उठे, जहाँ जब हो इच्छा बजाओ गाओ। सब गांव में करो। शासन में धर्म संस्कृति विभाग है जिसमें धर्म के लिए पैसा आता है, हमें आपको पता ही नहीं है। उसकी मांग कीजिए, दबाव बनाइए, प्रेशर बनाइए, पैसा लीजिए, गांव में आश्रम बनाइए। हम भी आएँ तो वहाँ रहें, लेटेस्ट आश्रम बनाओ। ऐसा नहीं फालतू दरवाजे इधर उधर रख रहे, खिड़की नहीं, स्टोर रूम बना दिया उसमें हमको सड़ा रहे हो। अच्छी खिड़कियाँ रखो, अच्छे दरवाजे, अच्छे बाथरूम, टाइल वाइल लगा के चमका दो। संत अपने आप ललचाए कि वहीं रहूँगा, ऐसा बनाओ। वहाँ किचन भी बना दो, बाथरूम भी बना दो। मांग करो। मुझे विश्वास है आपके जो प्रदेश के राजा हैं वह आपका काम करेंगे, पूरा करेंगे, क्योंकि सबका काम करते हैं तो आपका भी करेंगे। राजा का धर्म ही है प्रजा की व्यवस्था बनाना, इसीलिए उनको राजा बनाया। अब सत्संग विराम भी लेगा। भाइयों और बहनों, बहुत सुन चुके हैं आप सत्संग। जो बात को आए शाम को सुनना। टाइम पूरा हो रहा है। मैं इतना ही आपको बताना चाहता हूँ कि सुदामा भक्ति को लेकर के कृष्ण के द्वार पर खड़ा है। कृष्ण अंतःपुर में बैठे हैं, उनको सूचना नहीं है। सुदामा हठ नहीं करता है मैं घुस जाऊंगा खुद ही। सुदामा नियम मर्यादा का पालन करते हुए द्वारपालों को सूचित कर रहे हैं कि जाओ भगवान को बताओ, वहाँ से आदेश हो जाए तब अंदर चलेंगे। जबकि भगवान कृष्ण सुदामा को बड़ा मानते हैं, लेकिन सुदामा मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते हैं। किसी के यहाँ जाना, वो तुमको कितना ही मानता हो, पर उसकी मर्यादाओं का, उसके नियमों का उल्लंघन मत करना, उसके नियम के अनुसार चलना, तब आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप जोश में आ जाओगे और अंदर घुस जाओगे, उसका मन आपसे फीका हो जाएगा। सुदामा कहते हैं, अरे द्वारपालों, कन्हैया से कह दो कि द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। सुदामा की मर्यादा, कृष्ण की नम्रता इन पंक्तियों में बराबर झलक रही है। रुक्मिणी का अचंभा होना कि कैसा मेहमान है जो भगवान स्वयं उसके पैर धो रहे हैं। कृष्ण को संकोच नहीं है सुदामा के पैर पखारने में। कोटा शहर के एसपी श्री, क्या नाम है, धन रामधन नाम, प्रोग्राम किया अपने घर पे। पति पत्नी दोनों चरण पखारने लगे, फिर बोले दीक्षा लूँगा। तो मैंने सोचा एक एसपी अगर दीक्षा लेगा तो कमरे में दीक्षा दे दूँ, उसकी थोड़ा शर्म न लगे।
तो मैंने कहा कमरे में दूं? बोले नहीं, मंच पर लूँगा। मैंने कहा शर्म? बोले शर्म नहीं है, सबको सिखाना है कि कोटा का एसपी दीक्षा ले रहा है तो इस सभी को नामदान लेना चाहिए, आपको गुरु बनाना चाहिए, इसलिए मैं खोला। दीक्षा लिया तो दूसरा टीआई खड़ा था, पास में आ गया। मैंने कहा तुम भी लोगे क्या? बोले हम लेंगे नहीं, हम देखेंगे कैसे लिया जाता है। तो हमने कहा क्यों देखोगे? बोले हम बाद को लेंगे तो सीख जाएंगे लेने का तरीका। 1 साल बाद उसने अपने 4 साथियों के साथ टीआई ने भी दीक्षा लिया। उसका नाम है धनफोल मीणा। धनफोल मीणा। अब वो एसपी जब आश्रम पे आता था तो मेरे से कहता था गुरुदेव आप कमरे में बैठ के ध्यान लगाओ, मैं थोड़ा काम करूँगा आश्रम में। पर्दे लगवाता, सब ठीक करता, कूलर लगवाता, थक जाता तो फर्श पे लेट जाता एसपी। और वो टीआई आता तो बोलता कि एसपी साहब ठंडे दिमाग के हैं, थोड़ा मैं गर्म दिमाग का हूँ, कोई उत्पाती हो तो बताओ, ठोक ठाक के ठीक कर दो। मैंने कहा कोई नहीं है। बोला मैं गुरुदेव बहुत लोगों को मारा हूँ, तो दीक्षा ले लूँ उसके बाद मारना बंद करना पड़ेगा क्या? हमने कहा दीक्षा लेने के बाद बदमाश को डबल मारना, ले लो दीक्षा। लिया उसने। पुलिस अगर ढीली हो जाए तो अपराध बढ़ जाएंगे। भाइयों बहनों, जो संत के प्रवचन से सुधर जाता है उसका नाम महामानव है। जो प्रवचन से भी न सुधरे वो दानव है, फिर उसको सुधारने के लिए पुलिस की व्यवस्था है। और पुलिस बिगड़ जाए तो कौन सुधारे? पुलिस के अंदर भी 5% गड़बड़ लोग आ जाते हैं, सभी नहीं, 5%। वे 5% 95% की चमक पर बादल बन जाते हैं। हर विभाग के अंदर अच्छे अच्छे लोग हैं। संत जो समाज सुधारता है, संतों में कोई गलत संत आ जाए कपड़ा पहन के तो क्या होगा? उसको कौन सुधारेगा? अच्छे संत बनकर समाज सुधारो, कर्तव्यनिष्ठ बन करके पुलिस की सर्विस करो। जहाँ तुमको बिठा दिया जाए, फूल को कहीं रख दो खुशबू देता है, तुम्हें कहीं भी सर्विस मिले, बिजनेस मिले, हर जगह तुम्हारी खुशबू फैलनी चाहिए, गोबर बन करके बदबू मत फैलाना। महिलाओं का जीवन महिमा भरा हो, पुरुषों के जीवन में पौरुष दिखाई दे। आपका एक एक कार्य पूजा से भी ज़्यादा पुण्य को प्राप्त कराए। अलग से आपको माला फेरना ना पड़े, अलग से आपको कुछ न करना पड़े। आपका हर कर्म पूजा से कम न हो। आपकी पूजा कहीं कर्म न बन जाए, इसके लिए सावधान रहना। आपका कर्म कहीं कर्म ही न रह जाए। कर्म यदि पूजा बन जाए तो पूजा अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर तुम जो करोगे वही पूजा है, वही धर्म है। जब कर्म पूजा बनता है तो जो कर्म करते हो बोझा नहीं लगता है, फूल जैसा हल्का लगता है। आप कर्मयोगी बने, आप भक्त बने, आप सुख पाए, आपके व्यसन दूर हों, आपका मन करुणावान बने। कभी कभी अपने परिवार के साथ बैठकर आप रो भी ले, लेकिन नाराज ना हो, ऐसी आपके अंदर करुणा आए। पति पत्नी कभी कभी बैठकर परस्पर प्रेम में डूबकर एक दूसरे के लिए करुणा करके आंसू आपके आँख में डबडबा जाए।
जिस कुटुंब के सदस्यों की आंखों में एक दूसरे के प्रेम में आंसू भर जाते हैं, वह कुटुंब सदैव संगठित रहता है। जब आंसू सूख जाते हैं तो वह कुटुंब टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। इसलिए आंसू की करुणा हो। गुरु के वियोग में शिष्य के भी आंसू भर जाए। करुणा करी के करुणा निधि रोए। आपकी आंखें डबडबा जाए, गुरुदेव से इतना प्रेम हो जाए। सागर से भी गहरा बंदे गुरुदेव का प्यार है। देख लगा कर गोता इसमें तेरा बेड़ा पार है। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम। तो प्यार का सागर है और तू मिल गया तो मेरी मिट गई गम। और तू नहीं मिला तो जिंदगी में गम ही गम है, दुख दुख। आप सदैव प्रसन्न रहें। भक्ति आपकी करुणा का रूप ले, कठोरता उसमें ना आए। कुसुम से भी कोमल भक्ति हो जाए। आपके लिए आपके नियम, आपका अनुशासन वो पत्थर से भी ज़्यादा कठोर हो। स्वयं के लिए नियम कड़े बनाइए, कहीं मन फिसल न जाए। लेकिन भक्ति में करुणा लाइए। अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज। भक्ति महातम न तुले, ई सब कौने काज। भक्ति के मूल्य के बराबर तौला नहीं जा सकता है। अरबों खरबों धन हो जाए, धन से सामान मिल सकता है, मकान मिल सकता, गाड़ी बाड़ी साड़ी मिल सकती है, सुविधा मिल सकती है। धन की ज़रूरत है, धन को निंदा नहीं किया जा सकता है। धन भी हो जाए ठीक है, लेकिन धन से सुख नहीं मिलता है, शांति नहीं मिलती है। वो सुख शांति भक्ति से मिलती है। राज्य पाठ होने से सुविधा और सम्मान मिल सकता है, वाह वाह हो सकती है, लेकिन राजपाट से आपको सुख नहीं मिलेगा।